पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो मीरा के प्रभु गिरधारी नागरी। मीरा के प्रभु गिरधारी नागरी। हरति हरति रस गायो। पायो जी मैंने राम मालिक, हाँ मंत्री जी। मैं तो अपने मुन्ने को दे दिया, लेकिन मालिक जो आपके पत्नी से बच्ची जन्मी है, आप मुझे गोद देंगे? मैं आपको गोद ही नहीं दूंगा, बल्कि जिस रोज मेरी बेटी की शादी होगी, कन्यादान तुम करोगे। हाँ मालिक, आप बच्चे का प्यार पाएंगे तो मैं बच्ची का प्यार पाकर धन्य हो जाऊंगा मालिक। हाँ मंत्रीवर। लेकिन मालिक, अपने बच्चों का नाम रखना है। हाँ, नामकरण करना बाकी रह गया है। तो मेरे बेटे का नाम आप रख दीजिए, आपके बेटे का नाम मैं रख देता हूँ। अच्छी बात है, तो मैं आपके बेटे का नाम सत्यम रख रहा हूँ। सत्य की राह पर चलने वाला इंसान बनेगा वो। सत्यम। तो मालिक, मैं भी आपके बेटी का नाम सत्या रख देता हूँ। सत्या और सत्यम। हाँ, बहुत अच्छा नाम है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। हाँ मालिक, एक ही गोत्र के। लेकिन मालिक, अब मैं जा रहा हूँ महल में, थोड़ा आराम करूंगा, कल समय से आ जाऊंगा। ठीक है मंत्रीवर, जाइए। महाराज की जय हो। आगे सीन देखिए। महात्मा के आशीर्वाद से राज दरबार के अंदर दो बच्चे होते हैं। महाराज के पास एक बच्ची का जन्म होता है, मंत्री के पास एक बच्चे का जन्म होता है। सोहर मंगल होती है, नामकरण हो जाता है। दोनों बच्चे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 काफी दिन बीत जाता है। अब दोनों बच्चे 18-18 साल के हो जाते हैं। अब रतिये भर में 18 साल का 25 साल का कर दे ले। अब दोनों बच्चे 18-18 साल के हो गए। 18-18 साल के जब दोनों बच्चे हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से मिलते हैं। अपने माँ बाप से मिलते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बात करते हैं। अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। अब बहिन उमरिया के अरे बारी भो, अरे बारी भो प्याला कहिए मंत्री जी। मेरा बेटा पढ़ाई करके आ रहा है, जाओ स्टेशन से उसे लेकर के घर आओ। अभी आता हूँ।
मेरा प्रणाम। कहो बेटे सत्यम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, आप मेरा एडमिशन जो है इलाहाबाद में करवा दीजिए। अब मैं इलाहाबाद में पढ़ूंगा। बेटे, तुम तो जानते हो कि 500 की नौकरी करता हूँ, इतने में हम लोग का गुजारा हो जाता है। अब तक तो पढ़ाया बेटा, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद कराऊं। पिताजी, मैं जिस बात को भूल गया था कि आप सिर्फ 500 की नौकरी करते हैं, कोई बात नहीं है। आज के बाद आपसे मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बेटा, घबराने की बात नहीं है। ये लेगा कि इलाहाबाद में मत ले चला। कहाँ ले चलेंगे? आजमगढ़ सदर में ले चला। सदर में क्या करेंगे? नहीं तो फातिमा में ले चला, बढ़िया ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? तुरंत भर्ती कर, यहाँ कुल 5 मिनट में पोस्टमार्टम का क्लासिया बहरे भी दी। सदर में क्यों जाएंगे? रोग कौन है लड़का की बतावा? अरे मैं ऑपरेशन की बात नहीं किया हूँ, मैं एडमिशन की बात किया हूँ। अरे उसका नाम लिखवाना है इलाहाबाद। इंग्लिश में बोला था। यही तो ना समझ सही तो बतावला। नाम लिखवाना तब बेटी बेटा के पढ़ाओ खातिर इंसान का से का कर देता है। घर द्वार बेच देता, खेती बाड़ी। द्वारपाल, एक काम करो, अपनी किडनी बेच दो और मैं अपने बेटे को पढ़ा दूंगा। तुझे चाचा कहेगा ना। बेटी बेटा के पढ़ाओ खातिर इंसान किटरियों फेफड़ा बेच देते हैं। हाँ हाँ द्वारपाल, बेटी बेटा हम पढ़ाओ थे लिखाओ थे, अच्छा पोस्ट हो जाए, डॉक्टर हमारा लड़का हो जाए, मास्टर हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए। ये हेलीकॉप्टर कौन सा पोस्ट है? ये मतलब चलाओ वाला पायलट हो, ड्राइवर। अच्छा, ये लड़का के तो पढ़ा लिखा के कहाँ भेजबा? एक बम्बई भेजा, आ जाके वो जो फिल्म बनाओ, आज तेरे समर सिंह उल्टा लटकल वो तेरे लटक जाओ तो बोला लटका दे। द्वारपाल, राजा के गोद दिले तो की चिंता क्यों नहीं बात कर? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। चलो चलते हैं महाराज के पास। बेटा अब जा। बेटे जाओ, चिंता मत करो। अच्छा पिताजी, हम चल रहे हैं। पिताजी, ठोड़ में मेरा प्राण स्वीकार। खुश रहो मेरे लाल। द्वारपाल, चलो चलते हैं महाराज के पास। चला महाराज की जय हो। अरे मालिक, मेरा सत्यम में आपका सत्यम इलाहाबाद पढ़ने के लिए जिद कर बैठा है। मालिक, क्या उसका एडमिशन हो जाएगा? क्या सत्यम बेटा इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहता है? हाँ मालिक। मंत्रीवार, ये हमारे लिए गौरव की बात है। उसका एडमिशन क्यों नहीं होगा? आप जाकर सत्यम को कह दीजिए अपना सारा सामान पैक कर ले और इलाहाबाद जाने की तैयारी। मालिक, एक खुशी अपने बेटों को सुनाता हूँ मालिक। हाँ, जाइए और बतला दीजिए। अरे मांगने वाले मांग अपने रब से, अरे उनके दरबार में क्या नहीं है।
चूमती हूँ बाबुल तुम्हारी। चरण चूमती हूँ अरे बाबुल तुम्हारी, दीजिए आशीष मुझे बाबुल हजार। बेटी सत्या, क्या बात है, आज तेरा चेहरा इतना खिला हुआ। जानते पिताजी, अरे यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी, इलाहाबाद पढ़ने की इच्छा है। पिताजी, मेरे साथ में जितनी पढ़ने वाली मेरी सखी सहेली है, यहाँ की पढ़ाई पूरी करके कोई साल पर कोई 2 साल पहले का इलाहाबाद में एक ही कॉलेज में जाके एडमिशन करा के पिताजी एक साथ में पढ़ रही है। मैं भी अपने सहेलियों के साथ इलाहाबाद में ही पढ़ाई करना चाहती हूँ। बेटी सत्या, इतना बढ़ा चढ़ा कर बात करने की क्या जरूरत थी। अरे जब तुझे इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारा इलाहाबाद नाम लिखवा दूंगा। एक बात और है, मैं तुम्हें खुशी की बात बतला रहा हूं, तेरा भैया सत्यम भी इलाहाबाद ही पढ़ने के लिए जा रहा है। क्या सत्यम भी जा रहा है? हाँ बेटी सत्या, तो मैं जरूर जाऊंगी पिताजी। हाँ बेटी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वो तेरा धर्म का भाई है, लेकिन अपने भाई से बढ़ करके है। और ये दुनिया को दिखला देना कि जितना अपनी सगी बहन अपने भाई के लिए नहीं करती है, उतना तू अपने भाई को करती है। समझ गई ना? हाँ पिताजी। मंत्रीवार, मंत्री चाचा, बेटी सत्या भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रही है। हाँ, आप चलिए महल के अंदर, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, दोनों का नाम इलाहाबाद लिखवा। हाँ सुन चुकी हूँ मैं। चलिए महाराज, जाओ बेटी तैयारी करो। दरबार, अरे यार स्टेशन तक बक्सा पहुंचा देना। चलोगे ना? चलो गाते चलो। महाराज मंत्री दोनों लोग इलाहाबाद कॉलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों का एडमिशन नाम लिखा जाता है। अब एक संग में दोनों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। धीरे 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 पूरे 1 साल की पढ़ाई कर लेते हैं। पेपर परीक्षा होने के बाद हो जाने के बाद घर के लिए छुट्टी होती है और एक ही संग में जाते हैं कि संग में वापस होते हैं। अब रास्ते में आते समय रास्ते में क्या होता है, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। गोरी तोरी अरे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे। जमने कॉलेजवा में करलू पढ़ाई, लइकन लइकन में होले लड़ाई।
चिल्लानो सब माल माल रे, लइका चिल्लानो सब माल माल रे, देखो सत्ता बहन, कॉलेज जो है 1 महीने बंद हो चुका है और 1 महीने बाद हम परीक्षा भी है। चलो राधा चलते हैं, वही परीक्षा जारी करेंगे, फिर आकर हम इलाहाबाद में परीक्षा देंगे। सत्यम, ये क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूं सब कह रहा हूं। मैं सुने कि 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया, तो इतनी मैं खुश, इतनी खुश हूं कि क्या तुमसे बतलाऊं मैं? इतना खुश हो, क्या बात है? मैं इसलिए खुश हूं सत्यम कि अच्छा हुआ जो 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया, क्योंकि मैं जब से पढ़ने के लिए आई हूं, मेरे सखी सहेली मुझसे कहते कि सत्या, तू जब से पढ़ने के लिए आई केवल पढ़ाई पे ध्यान देती हो, कहीं घूमने के लिए, कहीं टहलने के लिए, कहीं सैर करने के लिए नहीं जा रही हो। घूमने आई थी कि पढ़ने आई थी? चलो मेरे साथ। अरे अब तो कॉलेज बंद हो गया ना, चलकर हम लोग 2-4-10 दिन इधर उधर घूम नहीं सकते क्या? नहीं, मेरी बात मानो, 2-4 दिन 10 दिन हम लोग चलकर इधर उधर घूमेंगे और जहां शाम हो जाएगी वहीं हम लोग रुककर हनीमून मनाएंगे। चुप रहो, ऐसी बात का तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पागल हो चुकी है। चलो मेरे साथ। क्या हुआ तेरे पैर में? रुको, देख रहा हूं। तो जान गए सत्यम, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? बहन का रिश्ता हर कलंकित न करी, पाप सेवरी न धरती, अरे फट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। सत्यम ना मैं तुम्हारी बहन हूं और ना तुम मेरा भाई है। ऐसी बातें कर रही है? क्योंकि हमारे रात के सभी लोग जानते हैं कि तू एक नौकर का बेटा है, नौकर का, और मैं एक राजा की बेटी हूं, अपने बाप की मैं इकलौती बेटी, इकलौती बेटी। प्यारे प्यारे पिया, गुलहाजा रे पिया, बचपन से मानती तुमको, अरे अपना सजन, मेरी चढ़ती जवानी का लूटो मजा। अपने बाहों में मुझको अरे ले लो,
तुझसे शादी करने के लिए। अच्छी बात है। और मैं खुद तेरे बाहों में आना चाहती हूँ, तुझे अपनाना मैं खुद चाहती हूँ। तो तू अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। सत्या, जो तू सोच रही है ना, एक तरह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पिताजी से कह दूंगी पिताजी मैं सत्यम को पसंद करती हूँ, मैं सत्यम के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश रखने के लिए पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। सत्यम, ऐसी बात कोई नहीं। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात को सत्यम अभी मान जा। मेरी बात को सत्यम अभी मान जाओ। अरे बाहों में ले लो मुझे, झूला झूला। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही? चलो मेरे साथ। हर चली जवनिया राजा माता न सतावी, अरे माता न सतावी हो, जो बना करेला फटला कर जाया है अरे हम हूँ अकेले हो सत्यम तू हो, तू अकेले हो राजा तू हो, तू अकेले हो। अरे लुटना जवानी के बाद। अरे हम नहीं कर भले चली जाऊं मेरी सत्ता, मैं तेरा बकवास नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूं। कहाँ जाएगा ये? तू पागल प्रेमी आवार, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। मैं जा रहा हूं, तुम्हें चलना है।
रुक जा सत्यम, रुक जा। मेरे प्यार को ठुकरा कर मत जा सत्यम। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी सत्यम। तू मेरा प्यार, तू मेरे दिल का धड़कन है, तू मेरी जिंदगी है सत्यम। जा जा, चला जा सत्यम, चला जा। आज मेरे प्यार को ठुकरा कर चला है ना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। लेकिन आज कसम खा रही सत्यम, मैं तो तुम्हें अपना नहीं पाई, लेकिन आज कसम खा रही हूँ मैं तुम्हें किशोर का बनने भी नहीं दूंगी। आज तक तुम्हें प्यार दिखाई ना, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी साला इतनी जहर भरूंगी, इतनी जहर भरूंगी कि आज के बाद तेरा जीना हराम कर दूं। द्वारपाल, द्वारपाल। क्या बात है महाराज, बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ द्वारपाल, क्या बात है बताइए। 1 महीने की छुट्टी हुई है सत्यम और सत्या की, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चला। हो सकता है इलाहाबाद का मेला चल रहा था महाराज, बीच में छुट्टी होने के बाद वो मेला में चलेंगे वहाँ सब, तो भाव बहने एक संग में गए, एक संग में आ जाएंगे, इसमें टेंशन की बात क्या। ठहरिए आप बैठिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। क्या बात है? अरे बेटी, तू तो इलाहाबाद पढ़ने के लिए गई थी और जब आई है महल में तो रो रही है। बतला क्या बात है, क्यों रो रही है तू? और ये भी बतला, तेरा भैया सत्यम कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए, मेरे सामने सत्यम का नाम मत लीजिए पिताजी। मैं सत्यम का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ, नहीं। सत्या, ये तू कैसी पटांग बातें कर रही है बेटी? सत्यम तेरा भाई है और तू उसका नाम नहीं लेना चाहती है। बतला क्या बात है, किस लिए रो रही है?